स्टैंड बनाने जा रहे हैं, साइकिल स्टैंड जिसको कहा जाता है, उसको सृजित किया जाएगा। उससे हमारी पालिका की आय बढ़ेगी। ई रिक्शा को भी लेकर उनका पंजीकरण कराने का निर्णय लिया गया है कि ई रिक्शा। नमस्कार। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद में 2025 व 2026 के बैठक में विधायक विनोद सिंह, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, अधिकारी लालचंद सरोज व आदि लोग मौजूद रहे। आज बोर्ड की बैठक थी नगर पालिका की पुनरीक्षित बजट को लेकर। जो आय व्यय मूल बजट में प्रस्तावित किए जाते हैं, उससे अगर आय व्यय बढ़ता है तो उसको लेकर एक बार सदन में रखा जाता है, जो कि आज रखा गया। वो सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ। इसके अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के जो आय के ठेके होते हैं, जो 2025-26 के लिए लागू किए जाएंगे 1 अप्रैल से, उन पर भी विचार विमर्श हुआ और उन पर भी गहन कुछ राय, मशवरा, सुझाव और निर्णय के साथ उन ठेकों को कराए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया। पालिका की आय को लेकर के क्या कुछ नया आ रहा है क्या? अब पालिका की आय को लेकर तो नगर पालिका स्तर पे पुनरीक्षित बजट में ही कई प्रावधान किए गए हैं। आय को लेकर जितने भी कई नए हम लोग ये स्टैंड बनाने जा रहे हैं, साइकिल स्टैंड जिसको कहा जाता है, उसको सृजित किया जाएगा। उससे हमारी पालिका की आय बढ़ेगी। ई रिक्शा को भी लेकर उनका पंजीकरण कराने का निर्णय लिया गया है कि ई रिक्शा का बृहद रूप से पंजीकरण कराया जाए और तत्पश्चात गिनती के आधार पर ई रिक्शे का भी ठेका कराए जाने का प्रस्ताव आज रखा गया। ये अमृत योजना के अंतर्गत गोमती कॉरिडोर के लेकर कोई प्रस्ताव हुआ है क्या? गोमती कॉरिडोर को लेकर माननीय विधायक विनोद सिंह जी के माध्यम से हम लोगों ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। आज भी माननीय विधायक जी से सदन में थे, उनसे भी चर्चा हुई, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि इस पर हम लोग जो है शासन में बात कर रहे हैं। महाकुंभ समाप्त होने के पश्चात इस मुद्दे को हम लोग पुनः शासन में लेंगे, और जो कि एक बहुत बड़ा काम है। 1.5 किलोमीटर लंबा जो है कॉरिडोर गोमती का, ऐसा हम लोगों ने प्रस्ताव दिया शासन को, जो पूरी उम्मीद है कि स्वीकृति मिलने की। कितने का अनुपूरक बजट आज पास हुआ? टोटल बजट हमारा 76 करोड़ रुपए का था, जिसमें वेतन में कितना ऐड किया गया? ऐड किया गया वो तो देख के हम बताएंगे। लगभग कुछ ऐड किया गया, कुछ घटाया गया। कुल मिला के लगभग 18 करोड़ रुपया हमारा ऐड हुआ। महाकुंभ के जो श्रद्धालु जिले में फंसे हैं, शहर में फंसे हैं, उनको लेकर क्या अतिरिक्त कोई इंतजाम नगर पालिका कर रही है? नगर पालिका पूरी तरह से मुस्तैद है। रात दिन हमारा कैंप चल रहा है। यात्रियों के लिए रैन बसेरे का भी कार्य किया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी हमारे जो है उसकी पूरी देखरेख, पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन के साथ मिलकर किस प्रकार से किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, उस पर 24 घंटा निगाह रख के, और हम लोग भी जा के देख कर कि नगर पालिका के तहत हम जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं उसको देने का काम कर रहे हैं। नागरिकों को लेकर क्या संदेश है? नागरिकों को लेकर संदेश ये है कि इस समय जिस प्रकार से अभी मौनी अमावस्या पर जो भीड़ श्रद्धालुओं को देखने को मिली, और खासकर प्रयागीपुर चौराहा समेत अन्य स्थानों पर भी जिस प्रकार से श्रद्धालु 24 घंटा रुके हुए हैं, उनसे भी अपील की गई कि आप लोग अपने सामर्थ्यवश, तमाम सामाजिक संस्थाएं अपने सामर्थ्यवश श्रद्धालुओं की सेवा में जगह जगह बिस्कुट पानी हो, गुड़ पानी हो, पूरी सब्जी हो, जो भी उनकी श्रद्धा हो, लोगों की सेवा करें। और मैं गर्व से कहना भी चाहता हूँ अर्थपूर्वक कि हमारे शहर की जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं इस प्रकार की, वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, योगदान कर रही हैं, और जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। अनुपूरक बैठक रही, क्या रहा मुद्दा? पुनरीक्षित बजट में मुद्दा ये रहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना,
सड़क सुधार योजना, नगरोदय योजना और मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना, ये तमाम योजनाएं जो थी, इसमें मेन मुद्दा ये था हमारा कि जो भी प्रस्ताव शासन को भेजे गए उसमें सभी वार्डों से कुछ काम जो है लेके भेजे जाने थे, कुछ ही वार्डों को चिन्हित नहीं किया जाना था। तो अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमने अभी आवश्यकता के हिसाब से भेजा, लेकिन हमको ये लगता है कि सभी वार्डों का विकास होना चाहिए, सभी वार्डों का प्रस्ताव जाना था। और उसमें जो है हमने जो सदन में कहा कि आपने भेदभाव तरीके से ये प्रस्ताव भेजे हैं और अगली बार इसके सुधार होना चाहिए, अन्यथा हम लोग सड़क पे इसके लिए संघर्ष करेंगे। एमएलसी थे, विधायक थे, क्या ऐसा लगता है कि बोर्ड के सदस्यों को बिना विश्वास में लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं के प्रस्ताव जा रहे हैं? माननीय विधायक जी भी थे और माननीय एमएलसी साहब थे, उनके समक्ष मैंने इन बातों को रखा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये था पार्किंग शुल्क का। पार्किंग शुल्क ठेके का टेंडर होना है, आउटसोर्सिंग का टेंडर होना है, ये सब बहुत बड़े मुद्दे थे। पार्किंग शुल्क के लिए हमारे पास हमने कहा कि जब तक व्यवस्था ना हो जाए तब तक ये स्टैंड जो है इसका ठेका न कराया जाए, जब तक यात्रियों के बैठने की समुचित व्यवस्था ना हो जाए, उनके पानी पे जो मैनुअल कहता है उस हिसाब से जब तक व्यवस्था ना हो जाए तब तक ये ठेके नहीं कराए जाने चाहिए। और ठेके कराए जाने चाहिए तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा, हमारे सब स्वच्छाकार जो सुबह हमारी आँख खुलने से पहले शहर को साफ करते हैं, उनका मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिसके लिए हमारी जो है ये माननीय सभासद हमारे साथ हैं पूर्णिमा जी, इन्होंने भी और हमने और सारे सदन के सदस्यों ने उसकी स्वीकृति सहमति भी दी कि कर्मचारियों के साथ उनका जो पैसा नहीं दिया गया समय पे या जो भुगतान रोका गया है या जो नहीं मिल पा रहा है, तो अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि इसको कमेटी बना करके जांच करा के जल्दी ही इस पे कार्रवाई की जाएगी। नागरिक सुविधाओं को लेकर क्या कुछ किया गया? क्योंकि बरसात के महीने में दर्जनों मोहल्ले जल भराव से पीड़ित हो जाते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर कोई बात हुई क्या बैठक? पुनरीक्षित बजट था, पुनरीक्षित बजट में सिर्फ बजट बढ़ाया गया है और जिसमें ज्यादा पैसा आ गया उसको स्वीकृति कराना था। 2 महीने बाद बजट की बैठक फिर होगी, मार्च के पहले, फिर जो है योजनाएं तैयार होंगी। करोड़ों रुपए लगा करके बारात घर बना हुआ है, उसका कब से जनता को लाभ मिलेगा? बारात घर की जांच कमेटी बनाई गई थी और उसमें जांच रिपोर्ट अभी तक सदन में नहीं रखी गई और उसमें घोटाला हुआ था जैसा कि कहना है इन लोगों का, और लेकिन जांच रिपोर्ट अभी तक सदन में रख के सार्वजनिक नहीं की गई और गरीब जनता बारात घर की सुख सुविधाओं से जो है वंचित है। पिछले कार्यकाल में खारिज दाखिल नामांतरण को लेकर ढेर सारी चीजें कही गई हैं बोर्ड में, क्या मामला है? पिछले नामांतरण की रिपोर्ट 4 पन्ने की आज सदन में आई, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद आई है। अगली बैठक में इसको फिर से रखा जाएगा, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसमें जो कमेटी बनाई गई थी उसने निष्पक्ष जांच किया है या सोची समझी रणनीति के तहत जांच किया है, ये अगली बैठक में आपको उजागर करेंगे।